ओ- ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक संख्या 12 और 13। प्रहलाद महाराज द्वारा नृसिंह देव का शांत किया जाना। तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महिगिणां यथा मनीषं नीचो अजया गुण विसर्गम अनुप्रविष्टः ब्रूयेत येन हि पुमान अनुवर्तेन। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। अतएव यद्यपि मैंने असुर कुल में जन्म लिया है तो भी जहां तक मेरी बुद्धि जाती है मैं पूरे प्रणाम से भगवान की प्रार्थना करूंगा। जो भी व्यक्ति अज्ञान के कारण इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होने को बाध्य हुआ है वह भौतिक जीवन को पवित्र बना सकता है यदि वह भगवान की प्रार्थना करे और उनके यश का श्रवण करे। तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। यह स्पष्ट है कि भक्त को उच्च कुल में जन्म लेने, धनी होने, राजसी वृत्ति का या सुंदर होने की आवश्यकता नहीं। इनमें से कोई भी गुण किसी को भक्ति में नहीं लगा सकता। उसे तो ऐसा अनुभव होना चाहिए ईश्वर महान है और मैं अत्यंत लघु हूँ। अतएव मेरा कर्तव्य है कि मैं भगवान की प्रार्थना करूं। इसी आधार पर भगवान को समझा जा सकता है और उनकी सेवा की जा सकती है। भगवान भगवद गीता के 18 अध्याय श्लोक संख्या 55 में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। मनुष्य केवल भक्ति द्वारा परम पुरुष को यथारूप में समझ सकता है और जब वह ऐसी भक्ति द्वारा भगवान की पूर्ण चेतना में होता है तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। इस तरह प्रहलाद महाराज ने अपने भौतिक पद का विचार न करते हुए भगवान की स्तुति करने का निश्चय किया। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महिदिनां यथा मनीषं नीचो अजया गुण विसर्गम अनुप्रविष्टः
हुएत ये नहीं पुमान अनुवर्ण तेना। यद्यप मैंने असुर कुल में जन्म लिया है तो भी जहां तक मेरी बुद्धि जाती है मैं पूरे प्रयास से भगवान की प्रार्थना करूंगा। जो भी व्यक्ति अज्ञानता के कारण इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होने को बाध्य हुआ है वह भौतिक जीवन को पवित्र बना सकता है यदि वह भगवान की प्रार्थना करे और उनके यश का श्रवण करे। हरे कृष्णा। मैं सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे श्रीमद् भागवतम के ऊपर सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, इसलिए हम आपके आभारी हैं। तो बीते हुए रविवार, लास्ट रविवार को हम लोग ने ये सुना कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो भगवान की सेवा करता है वो वास्तव में अपनी सेवा कर रहा है। जैसे जब अपने चेहरे को हम सजाते हैं तो दर्पण में हम देखते हैं, दर्पण में भी हमारा चेहरा हुआ सजा देखता है, सजा हुआ दिखता है। तो कहने का अर्थ है जो भी हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम ऐसा नहीं कि भगवान हमारी सेवा से महान हो जाएंगे। तो इस पर हम लोग ने बहुत अच्छे ढंग से चर्चा किया था। अभी प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं। अभी स्वयं प्रहलाद महाराज प्रारंभ से ही अपने को अयोग्य समझ रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, लेकिन फिर भी इस श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं विगत विक्लवस्य, कहते हैं मैं अपनी अयोग्यता का विचार नहीं करूंगा। मैं योग्य हूं, अयोग्य हूं, फिर भी मैं इसका विचार नहीं करूंगा, मैं तो अभी प्रार्थना करूंगा। कहते हैं तस्माद अहम विगत विक्लवस्य, कहते हैं मैं बहुत अयोग्य हूं, क्योंकि इसमें एक शब्द आया है नीचो। नीचो का अर्थ है जो नीच, निम्न कुल में जन्म लिया है, असुर कुल में जन्म लिया है। असुर कुल में जन्म लेने के कारण न तो मुझ में कोई सब प्रकार का सदाचार नहीं, हमेशा असुरों में कदाचार होता है। इसी प्रकार से हमारे में भी कोई अच्छा आचरण नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं है, पर इसका मैं ध्यान नहीं दूंगा। कहते हैं कि मैं अपनी अयोग्यता का विचार नहीं करूंगा, और क्या करूंगा कि यथा मनीषम, अपनी बुद्धि के अनुसार, क्योंकि वो 5 साल के बच्चे थे तो उनके पास कोई डिग्रियां नहीं थी, बड़ी बड़ी डिग्री नहीं थी, और भौतिकता का इतना ज्ञान भी नहीं था। हालांकि उनकी प्रार्थनाओं से पता चलता है कि सब कुछ ज्ञान था, लेकिन ये वैष्णव का स्वभाव होता है, हमेशा सोचते हैं कि मुझे भी तो, हमारे पास इतना ज्ञान नहीं। इस प्रकार से कहते हैं कि अपनी योग्यता के अनुसार जितने हमारे पास बुद्धि है, लेकिन मैं एक योग्यता बताते हैं सर्वात्मना, कि मैं संपूर्ण रूप से शरणागत होकर के सर्वात्म भाव से, आत्मा, आत्मा का अर्थ है आत्मा, आत्मा का अर्थ होता है शरीर, आत्मा का अर्थ होता है मन। कहने का अर्थ है मन वाणी शरीर से जितने में हमारी योग्यता है पूर्ण रूपेण में आपकी प्रार्थना करूं। तो इससे प्रहलाद महाराज ये शिक्षा देते हैं जो भी व्यक्ति भक्ति में लगा है तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका पहला कर्तव्य है भगवान का गुण। कहते हैं गृणामी, गृणाम का आपके गुणों का वर्णन करूंगा, आपका वर्णन करूंगा। गृणाम का अर्थ है आपका, आपकी महिमा। कहते हैं मही गृणामी, आपकी महिमा का वर्णन करूंगा। महिमा का वर्णन का अर्थ है भगवान के गुण का वर्णन करना, भगवान की लीलाओं का वर्णन करना, फिर भगवान के महिमा का वर्णन करना, उनके नाम की महिमा का कहते हैं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं नाम लीला गुणाद भी उच्च भाषाई कीर्तनम। कहते हैं जब भगवान के नाम की महिमा को बहुत ऊंचे स्वर में हम गुणानुवाद करते हैं उनकी लीला का, तो उसको कहते हैं कि हम उनका वर्णन कर रहे हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज, देखिए प्रहलाद महाराज एक वास्तव में महा भागवत हैं, और प्रहलाद महाराज 12 महाजन में एक महाजन है, इसलिए प्रहलाद महाराज हम सबके गुरु हैं। तो वो उनका उपदेश जो है, जैसे गुरु
हमको उपदेश देते हैं, उसी प्रकार का उनका उपदेश है। तो कहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट इसमें शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, सर्वात्मना, पूर्ण रूपेण शरणागत हो करके। और विद्वता इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरे भी क्वालिफिकेशन योग्यता इंपॉर्टेंट नहीं है भक्तों के लिए। भक्तों के लिए एक ही महत्व है, शरणागत होना। जब शरणागत, जो भगवान विद्वान का नहीं सुनते हैं, भगवान योगी का नहीं सुनते हैं, भगवान केवल भक्त की बात को सुनते हैं। और भक्त की भाषा चाहे कैसी भी हो, भगवान को उसमें आनंद आता है। हम देखते हैं कि ऐसे भगवान के लीला में देखते हैं, जगन्नाथपुरी में देखते हैं, वहां पंडा लोग जब उठाते हैं जगन्नाथ को गाली देते हैं, लेकिन वो गाली भगवान को पूजा से ज्यादा पसंद है। उसी प्रकार से जब वृंदावन में गोपियां भगवान को उनके भर्त्सना करती थी, उनको डांटती हैं, वो करती हैं, तो भगवान कहते हैं कि उनको बहुत पसंद है। तो भगवान जो पूर्ण रूप में, जो जितना मात्रा में जो शरणागत होता है, उतनी मात्रा में भगवान उसको अप्रिशिएट करते हैं। उसके साथ भी भगवान ही उसी प्रकार से बातचीत करते हैं। इसलिए कहते हैं जो विद्वान है, विद्वता की कोई जरूरत नहीं है, शरणागत होने की जरूरत है। कहते हैं कि कुछ भी हो, भगवान तो आप भाव देखते हैं। भावम ग्राही जनार्दन है, आपका भाव क्या है। अगर मान लीजिए आप कोई पूजा कर रहे हैं, आपको मंत्र नहीं आता है, लेकिन आप भगवान मंत्र नहीं देखते हैं, आपका भाव देखते हैं। इसलिए चेतन भागवतम में वर्णन है, मूर्खो बदति विष्णाय, धीरो बदति विष्णवे। जब जो जिस वक्त ज्ञान नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, वो विष्णाय बोलता है, वो ये कंप्लीटली पूर्ण रूपेण गलत है। लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं विष्णवे बोलते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, उभयस्तु समम पुण्यम भावम ग्राही जनार्दन है। कहते दोनों का एक ही फल है। प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं लेक्चर के, अपने लेक्चर में कहते हैं कि आप लोग हमको गोरू बोलते हो। गोरू, गोरू का अर्थ है बंगाली में गाय। तो बोलता है मैं गाय नहीं हूं, मैं तो गुरु हूं, लेकिन आपको आता नहीं, गोरू बोलते। लेकिन मुझे पता है कि आप हमको गोरू नहीं बोल रहे हो, आप गुरु बोल रहे हो, इसलिए मैं हमको कोई मैं खराब नहीं लगता है, मैं नाराज नहीं होता हूँ। तो उसी प्रकार से जो भगवान भी भक्ति देखते हैं, कितना व्यक्ति शरणागत है। भाषा कॉन्सियसनेस, भक्ति वास्तव में भावना ही होती है, भक्ति अलंकार नहीं है। आजकल तो हम लोग अलंकारिक वाणी सुनने को आदि हो गए हैं, आदत है। यूट्यूब पे सुनते हैं, कितना बड़ा, चाहे वो भक्त है कि नहीं भक्त है, कि कैसे है, अगर कोई ड्रेस पहन के तिलक लगा के बोलता है अलंकारिक भाषा, तो बहुत फेमस हो जाता है और उसको लोग पैसे भी देते हैं। लेकिन भगवान इसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। कहते हैं चेतन भागवतम वर्णन है, प्रभु बोले भक्त वाक्य कृष्ण वर्णन। चेतन महाप्रभु कहते हैं जो भक्त का वाक्य है वो कृष्ण का वर्णन करता है, वो कृष्ण के सिवाय भक्त कुछ नहीं बोलता है। जो भक्त है वो केवल कृष्ण को की बात करता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि रसामयम सार भृताम निसर्गो। कहते हैं कि वो इतना वो रसमय है, उसकी वाणी है, हमेशा कृष्ण की चर्चा करता है। और ऐसा नहीं कि वो बड़े बड़े ऐसे नया लेक्चर देता है, वही कहते हैं अनुवर्णितेन। अनुवर्णितेन मतलब वही बार बार दोहराता है। जैसे भगवत गीता पे हमेशा लेक्चर देगा, वही दोहराएगा। भागवतम पे उसको ऐसा भावना नहीं है। प्रभुपाद जी देखिए हमेशा आत्मा के विषय में, शरीर के विषय में, कर्म के विषय में, यही हमेशा बोलते रहते हैं। कहते हैं कि रसामयम सार भृताम निसर्गो तदर्थ वाणी अपचित साम। कहते हैं जो उनकी वाणी है हमेशा वो भगवान के ग्लोरिफिकेशन में लगती है। कैसे लगती है, जैसे कोई व्यक्ति जो है किसी युवती में आसक्त है, तो हमेशा जिसके साथ आसक्त है हमेशा उसकी वाणी बोलता है, हमेशा उसके विषय में इतना
और लड़की जो है लड़के विषय में, उसकी सुंदरता के विषय में, ड्रेस के विषय में, हर चीज हमेशा बोलता है, और लड़की भी बोलती है क्योंकि आसक्त है। उसी प्रकार से साधु जो है, भक्त जो है, हमेशा भगवान की चर्चा करते हैं, हमेशा भगवान की चर्चा करते हैं। इसको शरणागत कहते हैं। ये शरणागत का उच्च कोटि का स्थान है। तो कहते हैं कि जो शरणागत, तो मैं अपना जो योग्यता है उसका ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन जो योग्यता है उसी योग्यता से आपका गुणगान करूंगा, आपका गुणगान उसी योग्यता के अनुसार करूंगा। कहते हैं कि क्या, और हमारी बुद्धि, ऐसा नहीं है कि नया नया लेक्चर दूंगा, जो हमारी बुद्धि में समझ आता है वही दोहराऊंगा। तो प्रहलाद महाराज देते हैं पूरे संसार के लिए, जो पूरे संसार के लाभ के लिए भी बोलते हैं। कहते हैं कि पूरा संसार जो है गुण विसर्ग अनुप्रविष्ट है। अपने तीनों गुणों के कारण इस भौतिक जगत जो जलाता है, ये भौतिक जगत वास्तव में जलाता है। हम सभी लोग दुखी हैं, परेशान हो रहे हैं, तीन तीन प्रकार के ताप से। बहुत ढंग से देखा जाए तो हम सब जानते हैं, इसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि अजया गुण विसर्ग अनुप्रविष्ट है। कहते अज्ञानता के कारण वो तीनों गुणों को अपना लिया है। वास्तव में आत्मा का, जीव का वो तीनों गुणों से कोई मतलब नहीं है। श्रीमद् भागवतम में व्यास जी कहते हैं, यया सम्मोहितो जीव आत्मानम त्रिगुणात्मनम। कहते हैं आत्मा जो है तीनों गुणों से मुक्त है, उसे तीनों गुणों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो अपना लिया है। वो अपना लिया है कि मैं संसार का हूं, मैं इस परिवार का हूं, मैं इस समाज का हूं, इस देश का हूं। बस उसके लिए वो अपना लिया, उसके लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। वास्तव में उसे कोई मतलब नहीं। कहते हैं गुण विसर्ग, वो गुणों के द्वारा 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहा है। कभी स्वर्ग में जाता है, कभी नरक में जाता है, कभी ये भूलोक पे रहता है। ऊर्ध्वम गच्छति सत्त्वस्थो मध्य तिष्ठन्ति राजस जघन्य गुण वित्तस्थो। कहते हैं तमो गच्छन्ति अधो गच्छन्ति तामस है। कहते हैं तीन गुण की वजह से वो 84 लाख योनियों में, उच्च लोक में, मध्य लोक में, निम्न लोक में भ्रमण कर रहा है। इसलिए कहते हैं गुण प्रविष्ट है, और गुणों के द्वारा, ये भौतिक गुणों के द्वारा। तो कहते हैं कि जो संसार जो है भौतिक गुणों के द्वारा, इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है। वो क्या कर सकता है? एन ही पुमान अनुपर्णितेन। कहते हैं अपने को प्योर कर सकता है, शुद्ध कर सकता है ये गुणों से। ये शुद्ध हो सकता है कैसे? अनुपर्णितेन, यदि आपके गुणों का वर्णन किया जाए। अनु का अर्थ है पालन करना। जब हमारे आचार्य लोग, महात्मा लोग, साधु लोग, जो महाजन लोग हैं, संप्रदाय, हमारे संप्रदाय में जितने आचार्य हैं, जैसे शिल प्रभुपाद जी हैं और दूसरे आचार्य हुए, भक्तसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, जितने भी आचार्य लोग हैं, उनके अनुकार थे, उनको पालन करते हुए, स्वतंत्रता पूर्वक नहीं। भक्त में एक मुख्य गुण होता है, वो कभी स्वतंत्र नहीं होता है। वो स्वतंत्र कभी होता नहीं, हमेशा अपने आचार्यों के अंडर ही काम, अपने आचार्यों के मार्गदर्शन में ही कार्य करता है। वो कभी भी, जब भगवान का ग्लोरिफिकेशन जब करता है तो कुछ नया नहीं खोज के निकालता है। आज हम देखते हैं कि नई ट्रिक से चैंटिंग करना, नए ट्रिक से भजन करना, नया ट्रिक है वो अपना साधना करने का, कंसंट्रेशन करने का। तो ये वास्तव में ये शास्त्र में वर्णन नहीं है। प्रभुपाद जी ने कभी कोई नया ट्रिक बताया नहीं। प्रभुपाद जी ने केवल बताया कि श्रवणम कीर्तनम, आप जप करिए, कान से सुनिए, और 10 नाम अपराध से बचिए। तो जो प्रभुपाद जी ने बताया हमको उससे बढ़ के नहीं पढ़ना। हाँ, कोई आदमी बीमार है, एक आदमी के लिए अलग इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, अलग दवा। ऐसा नहीं कि कामन के लिए सबको वो एक ही चीज वो सब बदल जाए, नहीं। जब मान लीजिए कोई बहुत सोता है तो वो ठीक है, आप जाके आंख में पानी डाल ले, मुंह साफ कर ले, चले, ऐसा नहीं। ये रूल्स है, ये रूल्स नहीं है। तो इसलिए कहते हैं जो आचार्यों ने जैसे शिक्षा दिया है, जैसे वर्णन किया है,
उनके रास्ते पर चलते हुए जो भक्त लोग हैं उन भगवान की प्रशंसा करते हैं, भगवान की भक्ति भक्ति करते हैं। कहते हैं जब हम, और एक तो और दूसरा का ग्लोरिफिकेशन, वो ग्लोरिफिकेशन ही वास्तव में है। जब हम भक्त के आदेश के अंतर्गत जब भक्ति करते हैं तो वास्तव में भगवान का ही ग्लोरिफिकेशन है, क्योंकि भक्त तो श्रवण के विषय में बताएंगे, कीर्तनम के विषय में बताएंगे, स्मरणम के विषय में बताएंगे, तो मतलब वही ट्रेनिंग देते हैं आचार्यों के अनुसार। तो कहते हैं जब हम आचार्यों के माध्यम से उनके बताए हुए रास्ते से चलते हैं तब व्यक्ति बहुत तुरंत ही पूरे अपने को शुद्ध कर सकता है। अपने को जब हम शुद्ध करने की बात करते हैं तो शुद्ध करने का अर्थ क्या है? शुद्ध करने का अर्थ है जीव का, वास्तव में जीव का ओरिजिनल स्वभाव है, जीवेर स्वभाव है कृष्णेर नित्य दास। हमारा स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है, हमारा स्वरूप है भगवान कृष्ण का सेवक का। तो ये जो है स्वरूप ढका हुआ है, इस संसार में बहुत चीजों से ढका, हर चीज जो है संसार में जितने चीजें हैं, हमारी भौतिक शिक्षा जो है, हमारा भौतिक कार्यकलाप जो भी हम कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, जो भी संसार में सब चीज हमारे स्वरूप को ढकने वाली ही है। और ये शरीर भी हमारे स्वरूप को ढकी है, ये मन भी हमारे स्वरूप को ढका है, हमारी बुद्धि भी हमारे स्वरूप को ढकती है। तो हम ये जो चीज, सभी चीज हमारे स्वरूप को, हमारा ओरिजिनल स्वरूप है जो कृष्ण का सेवक का। ये भौतिक चीजें, भौतिक संसार में हमारी शरीर जो है, हमारा ज्ञान जो है, और जो बहुत चीजें की हमारी इच्छा है, जैसे हम स्वर्ग में जाना है, हम जैसे कोई चमत्कारी चीजों को प्राप्त करना है, अष्ट सिद्धियां हैं, इस प्रकार से बहुत चीजें हैं। हमारे कोई हाथ दिखा लेते हैं, हमको अच्छा हो जाए, ये हो जाए। तो ये जो है चीजें, सब चीजें जो है ये भगवान स्वरूप को ढकने वाली ही। और दूसरा क्या है, हम ईर्ष्या है, ईर्ष्या के द्वारा अपराध करते हैं, कंपटीशन होता है, ईर्ष्या है तो भक्त के साथ ईर्ष्या होती है, वैष्णव के साथ ईर्ष्या होती है। तो ये चीजें भी हमारे स्वरूप को हमेशा ढक देती है। और फिर हम अपराध भी करते हैं, जैसे धाम अपराध है, मंदिर में कैसे रहना है, अपने परिवार में कैसे रहना है, फिर नाम के प्रति, नाम के प्रति भी अपराध करते हैं, 10 नाम अपराध, फिर विग्रह सेवा अपराध करते हैं। ये जितने भी चीजें हैं ये सब हमारे ओरिजिनल स्वरूप को ढकती है। और फिर वर्णन है, हमारा हृदय जो है भौतिक चीज के लिए पिघल जाता है, आध्यात्मिक चीज के लिए नहीं पिघलता है, बहुत दया आ जाती है। भौतिक चीज, कभी किसी को बहुत बीमारी आ गई, किसी को कुछ आ गई, वैष्णव के प्रति दया ना ठीक है, लेकिन वास्तव में हम ऐसे अननेसेसरी दयावान होकर के हॉस्पिटल खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, सब ऐसे सोशल वर्क शरीर के लिए ही कार्य करते हैं। ये चीजें जो हैं सभी अनर्थ हैं, जितने भी चीजें हैं ये सब अनर्थ हैं, यही अनर्थ हमारे स्वरूप को ढके हुए हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में व्यास जी लिखते हैं, अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योग अधोक्षज। कहते हैं ये अनर्थ जो है भक्ति योग से ही दूर होगा, दूसरे से दूर नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं ये अनुवर्णन एक भक्ति का अंग है, जो हम बार बार, जैसे हम हमेशा जप करते हैं, अनुकार्थ है बार बार, अनुकार्थ है पालन करना भी, साधु मार्ग अनुगमनम, साधु के चरण चिन्हों को पालन करने को भी अनु कहते हैं। इस प्रकार से जब हम इसको कहते हैं शरणागति, सर्वात्मना, तो जिस प्रकार से जब हम भगवान की प्रशंसा करते हैं, ग्लोरिफिकेशन करते हैं, वो भक्ति है। और भक्ति जो है हमको तीनों गुणों से मुक्त कर देती है। जब हम तीनों गुणों से मुक्त जैसे होते हैं तो ये जितने अनर्थ हैं ऑटोमेटिक दूर, ये अनर्थ जो है तीनों गुणों के देन है। तो जब हम तीनों गुणों से मुक्त होते हैं तो हमारा हृदय जो है पवित्र होता है, तो अपने स्वरूप का पता चलता है, अपने स्वरूप का पता चलता है। इसलिए श्री भगवद गीता में वर्णन है, यो माम अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कहते हैं जो अव्यभिचारी भक्ति मीन्स प्योर भक्ति, शुद्ध भक्ति, अव्यभिचार, व्यभिचार, अव्यभिचार,
व्यभिचार को संस्कृत में कहते हैं जो पतिव्रता नहीं है, उसको व्यभिचारी पत्नी कहते हैं। तो उसी प्रकार से जो मिक्स भक्ति करता है उसको व्यभिचारी भक्ति कहते हैं। मिक्स भक्ति उसको कहते हैं जो अपने मन से करता है, उस भक्तों के आदेश के अंदर आदेश को नहीं मानता है, साधु के आदेश को नहीं मानता है। तो वो भक्त से, ऐसे मिक्स भक्ति से कभी वो 3 गुणों से मुक्त नहीं हो सकता है। हाँ। तो कहते हैं जो यही 3 गुण हैं जो हमको इस भौतिक जगत में घुमाते हैं, भ्रमण करते हैं, और भक्ति के द्वारा कहने का तो भगवान का की गुणों का वर्णन करते हैं, भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। प्रभुपाद जी अपने अनुवाद में लिखते हैं, वह भगवान की प्रार्थना करे और उनके यश का श्रवण करे। प्रभुपाद जी ने एक लाइन ऐड कर दिया, यश, भगवान के यश, मतलब यश का श्रवण करना। ये करने से व्यक्ति 3 गुणों से मुक्त होता है, हृदय पवित्र होता है। पवित्र हृदय का अर्थ क्या है? वो अपने स्वरूप में, मैं भगवान का सेवक, अपने स्वरूप में जब तक कोई स्थित है नहीं है तो प्रहलाद महाराज जैसे सोच ही नहीं सकता, बात ही नहीं कर सकता। इसलिए प्रहलाद कहते हैं कि हे भगवान, मैं अपनी योग्यता का विचार, मैं ये नहीं, मैं केवल अपने मन, वचन और शरीर से आपकी प्रशंसा करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, और उतना ही करूंगा जितने हमारे पास बुद्धि है। जितने पास हमारे पास बुद्धि, अपनी बुद्धि के अनुसार मैं आपकी प्रशंसा करूंगा। और उससे अगर पूरा, अब शिक्षा देते हैं, पूरा अगर विश्व अगर इस प्रकार से भगवान के गुणों का वर्णन करे तो उसका, वो संसार में 3 गुणों से मुक्त हो सकता है, शुद्ध हो सकता है। पुएत एन ही पुमान अनवर्ण, पुमान का अर्थ है मनुष्य लोग जो है ये पवित्र हो सकते हैं केवल भगवान के गुणों का, यश का वर्णन करने से। केवल यश का, और यश का वर्णन करना कोई महान बात नहीं है, कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। क्योंकि हम लोग तो हमेशा किसी न किसी का यश का तो वर्णन करते रहते हैं। नहीं कोई मिलता है तो अपने यश का वर्णन करते हैं, फिर परिवार के यश का वर्णन करते हैं, तो ये तो स्वभाव है। लेकिन इसलिए कहते हैं कि मैं आपके यश का वर्णन करके शुद्ध हो जाऊंगा। फिर प्रहलाद महाराज आगे की प्रार्थना में कहते हैं, सर्वे ही अमी विधिकरा तव सत्व धामनो ब्रह्मादयो वयम ईश न च उज्ज्वंत क्षेमाय भूत उत आत्म सुखाय चास्य विक्रीडितम भगवतो रुचिर अवतार। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, हे भगवान, ब्रह्मा आदि सारे देवता आपके निष्ठावान दास हैं, क्योंकि आप दिव्य पद पर स्थित हैं। हमारी वे हमारी प्रहलाद तथा उनके असुर पिता हिरण्यकश्यप की तरह नहीं है। इस भयानक रूप में आपका प्राकट्य स्वांतः सुख के लिए आपकी लीला है। ऐसा अवतार सदा ही ब्रह्मांड की रक्षा तथा सुधार के लिए होता है। अभी प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे भगवान, सर्वे ही अमी विधि करा। विधि करा का अर्थ है जो आपके आदेश का पालन करता है। आदेश का पालन करने का अर्थ है भगवान का भक्त। भगवान का भक्त कभी स्वतंत्र नहीं रहता, हमेशा भगवान के आदेश का। कहते हैं सर्वे ही अमी विधि करा तव सत्व धाम ने। कहते हैं ब्रह्मा तयो वयम ईश न च, कहते हैं ये ब्रह्मा आदि देवता हमारे पिता जैसे, हमारे जैसे नहीं है। हम लोग तो असुर हैं, हमारे पिताजी हिरण्यकश्यप हमेशा आपको, हमेशा आपके लिए अपशब्द बोलते थे और आपको भगवान नहीं मानते थे, आपके विरुद्ध ही कार्य करते थे। लेकिन कहते हैं ये जो विधि का आपके आदेश पालन करने वाले जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, ये बहुत भयभीत है, ये बहुत ही डरे हुए हैं। कहते हैं आपका अवतार तो डरा, भक्तों को डराने के लिए नहीं है, भक्तों को डराने के लिए नहीं है, लेकिन आपका अवतार जो होता है ये एक लीला है। कहते हैं विक्रीडितम भागवतो रुचिर अवतार है। आपका अवतार जो है एक क्षेमाय, क्षेमाय भूताय उतात्म सुखाय।
पूरे संसार के कल्याण करने के लिए है और भक्तों को सुख देने के लिए। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। कहते हैं भगवान का अवतार जो है भक्तों को सुख देने के लिए, दुष्टों को नाश करने के लिए है। लेकिन इसलिए अभी प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं उनको शांत करने के लिए। ये श्लोक से कहते हैं जो आप अभी इतने क्रोध में हैं, आपका क्रोध जो है दूसरे को नष्ट करने के लिए नहीं है। वास्तव में संसार में जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो दूसरे को नष्ट करता है, अहित करता है। अब खुद को क्रोध में जब बहुत क्रोध आता है, कभी कभी लोग अपना सर पटक देते हैं, अगर कोई नहीं मिला तो घर में तूफान कर देंगे, अपने परिवार में ही बगैर किसी की गलती भी नहीं होगी तो भी तूफान हो जाता है। हम देखते हैं क्रोध ऐसा है बहुत बड़ा। भगवान भी कहते हैं कामा क्रोध, ये क्रोध है ये सब तो नरक का दरवाजा है। कहते हैं आपका क्रोध तो ऐसा नहीं है, आपका क्रोध तो आपकी लीला है आपका क्रोध, कहते हैं विकीर्तम भगवत, मतलब वो अवतार बहुत क्रोध में है। ब्रह्मा लोग सब, यहाँ तक लक्ष्मी भी भय, हम लोग सुने हैं, सब लोग डर गए। कहते हैं ये सब इतना है वो किसके लिए? क्षेमाय भूत है। क्षेमाय का अर्थ है कल्याण करने के लिए है। और खुद इस लीला से आप खुद संतुष्ट होते हैं। भगवान को कोई कमी नहीं, आत्म सुखाय। अब देखिए कभी कभी हम लोग दूसरे को दुख देख के सुख होते हैं। कोई कार्य जो है हमको खुद ही दुख दे देते हैं। कभी हम देखते हैं अपना कार्य से, हम अपने जो कुछ कार्य करते हैं तो हम खुद परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपका कार्य तो आपकी लीला है। ये लीला तो पूरे संसार के कल्याण के लिए है और सबको सुख प्रदान के लिए है। अब आप लीला से, तो इसलिए आपका क्रोध अभी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि आपका अवतार जो है परित्राण साधु नाम, लेकिन आपके जो भक्त लोग हैं ब्रह्मादय, ये पर आप क्रोध किए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम आपके विधि करा नहीं है, आपके आदेश पालन करने वाले नहीं है। लेकिन ये लोग तो सर्वे ही हमें विधि करा तो सत, आप तो दिव्य, आप तो ट्रांसडेंटल हैं, सत्व धाम ने। क्योंकि हम लोग तो सभी लोग भक्त लोग भी हैं, कभी कभी हम गुणों से प्रभावित हो जाते हैं, अच्छी बात से प्रभावित हो जाते हैं, किसी की प्रशंसा से प्रभावित हो जाते हैं और नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन आप तो दिव्य, आप तो किसी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होते हैं, कोई चीज से प्रभावित नहीं होते हैं। आप तो सत्व धाम ने, आप तो हमेशा दिव्य स्तर पर रहते हैं। इसलिए आपका एक लीला है, क्रोध भी दिव्य है। लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए भयभीत है, ये भयभीत है। वास्तव में सत्य है, सत्य है भगवान की जितनी भी कार्य हैं, स्पेशली इस भौतिक जगत में, जब भगवान अवतार लेते हैं तो अवतार लेते हैं तो केवल ऐसा नहीं है कि असुरों का विनाश, असुरों का विनाश बगैर, प्रभुपाद जी बोलते हैं बगैर अवतार लिए भी भगवान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के पास इतनी शक्तियां हैं। परास्य शक्ति विविधय श्रूयते, एक माया शक्ति ही नष्ट कर देती है सबको। लेकिन भगवान को, अपने भक्त को खुद सुख प्रदान करना चाहते हैं। ये भगवान का एक भक्त वत्सलता का स्वभाव है कि अपने भक्त को खुद ही वो शांत करना चाहते हैं, सुख प्रदान कर। क्योंकि भक्त जो है संसार में असुरों से बहुत परेशान होता है, क्योंकि ये संसार में हमेशा दो प्रकार के जीव हैं। हिरण्याकश्यपु थे और सब भगवान के प्रहलाद महाराज थे, दूसरे ब्रह्मा सब देवता और भक्त लोग थे। कहते हैं जितने विष्णु भक्त भवते असुर तद परे है। कहते हैं असुर जो हैं वो आपके विरुद्ध हैं। जैसे हिरण्याकश्यप, हम अपने को भी उसमें शामिल करते हैं कि मैं भी हिरण्याकश्यपु का ही संतान हूं, तो इसलिए। लेकिन जो ब्रह्मा ये सब देवता हैं ये तो सब असुर नहीं है, ये तो विधि कर आपके आदेश का पालन करने वाले हैं। इसलिए ये सब लोग बहुत ही दुखी हैं, अभी ये सब बहुत परेशान है। इसलिए आपको
ये हालांकि आपका क्रोध जो है विश्व के कल्याण के लिए है, लेकिन फिर भी भक्त अगर दुखी हैं, कृपया इसको कंट्रोल करिए, अभी शांत हो जाइए। प्रहलाद महाराज कहने का ये अर्थ है, अभी शांत, आप शांत हो जाइए। प्रभुपाद जी भी यही लिखते हैं। प्रहलाद महाराज यह कहना चाह रहे हैं कि अपने पिता था उनके परिवार के अन्य सदस्य अत्यंत अभागे हैं, क्योंकि वे सभी असुर थे, जबकि भगवान के भक्त उनके आदेश का पालन करने के लिए सदैव सन्नद्ध रहने से अत्यंत भाग्यशाली हैं। तो जब भगवान इस धरा पर विविध अवतारों प्रकट होते हैं, वही दो कार्य करते हैं, हम लोग चर्चा किया। एक तो असुरों का विनाश करते हैं और भक्तों को संतुष्टि करते हैं, संतुष्ट करते हैं। क्योंकि भक्त जो है, क्योंकि भक्त खराब भक्त, क्योंकि ये भौतिक जगत में वास्तव में ये वातावरण से भक्त बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि अच्छा से जप नहीं कर पाते हैं। आप देखिए, हम लोग कभी जप नहीं करते हैं, हमको दुख हो जाता है, और पढ़ने बैठते हैं तो कितना डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो इतना आजकल तो मोबाइल असाधु लेके हम साथ में चलते हैं, कितना वही डिस्टर्ब करता है, इतना मैसेज आ जाता है अननेसेसरी। पहले बहुत अच्छा था, कहीं किसी की डेथ भी हो जाती थी, बहुत दिन के बाद पता चलता था, कभी लेटर आता था, कभी आप बाहर रहे। लेकिन आपको एक एक सेकंड में दुख का समाचार आता है, क्योंकि संसार में दुख के सिवा तो है नहीं, तो हर समाचार तो दुख का ही आएगा। तो कहते हैं कि भक्त लोग इस संसार में भी बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि हमेशा वो दुख का समाचार सुन के दुखी होते हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी, आप अपने परिवार के संबंधियों के साथ बात कर रहे हैं, तो बेचारा वो संबंधी दुख की बात करेगा, वो भक्त नहीं है तो कृष्ण की चर्चा तो नहीं करेगा, तो आप उस दुख से प्रभावित होकर दुखी हो जाते हैं। तो जब में भी थोड़ा टाइम मन नहीं लगता है, हमारे भाई को ये हो गया, हमारी माता को ये हो गया, हमारे पिता को होगा। तो इस संसार में इसलिए हम जब दूसरे से कम बात करते हैं ना, कर्मियों से, तो हम दुखी कम होते हैं। जो भी अभक्त हैं उनसे हम कम बात करते हैं ना, तो हम मतलब दुख का समाचार कम सुनते हैं। आफ्टर ऑल तो शरीर से संबंध तो है ही, तो जिसके साथ शरीर के संबंध है तो थोड़ा दुख होना, भले हम लोग भक्ति करते हैं फिर भी थोड़ा दुख तो होगा ही होगा। तो इसलिए इसलिए ये इसको ही कहते हैं कि असत संग त्याग। तो इस प्रकार से आज का वातावरण है, साइंटिफिक एडवांसमेंट हमको बहुत दुख देता है, क्योंकि हम अच्छा से जप नहीं कर पाते हैं, भागवतम स्मरण नहीं कर पाते हैं, सेवा करने बैठे हैं, कोई ऐसी घटना का पता चल जाता है तो कहते हैं कि इसे भगवान, भक्त बहुत दुखी है, भगवान आते हैं खुद, परित्राणाय साधु नाम। हालांकि भक्त को कोई दुख नहीं है, फिर भी वो, क्योंकि वो भक्ति ने अच्छे से नहीं कर पाते, श्रवण कीर्तन, वो दुखी हो जाते हैं। इसलिए भगवान आते हैं, वो अपनी लीला करते हैं, उनको सांत्वना देते हैं, उनको सांत्वना देते हैं। इसलिए कहते हैं कि हे भगवान, अभी आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए, क्योंकि आपका मिशन पूरा हो गया। अभी अगले वाले श्लोक में यही बताएंगे, क्योंकि अभी 5 मिनट बाकी है, तो हम इसकी 10 मिनट बाकी है, 15 मिनट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो कल अगले श्लोक में बताएंगे आगे हमको कि आपका मिशन पूरा हो गया, तो आप क्यों क्रोध कर रहे हैं? क्योंकि हम हिरण्यकश्यपु, हमारे पिता का वध हो गया, आपने मार दिया, और आपने मार दिया तो पूरे विश्व को खुश कर दिया, क्योंकि देवता लोग डरे हुए थे, हमारी पोस्ट का क्या होगा, बादलों में छिप गए थे, कभी बाहर नहीं आ रहे थे, तो वो लोग बहुत सुख है, और देवता ही नहीं सभी लोग प्रसन्न है। इसलिए आपका मिशन पूरा हो गया है, तो अभी आप शांत हो जाइए। तो अगले श्लोक में अच्छा से आएगा। इस प्रकार से यहाँ प्रहलाद महाराज इस श्लोक में से प्रारंभ करते हैं दूसरे श्लोक तक, कि भगवान को क्रोध को शांत करना चाहते हैं। और अब देखते हैं कि कभी कभी, हालांकि ऐसा देखा जाता है, नारायण शास्त्र में कहा गया, भागवतम नारायण पराणा सर्वे कुतश्चन्न विभृति स्वर्गे नरकेशु अभितुल्यास दर्शनम। कहते हैं जो भगवान का परम भक्त है वो कभी भयभीत नहीं होता है, भयभीत। लेकिन फिर भी हम भागवतम में देखते हैं कि हमारे जैसे देवता गण भक्त हैं, लेकिन ये भक्त हैं पर निष्किंचन भक्त नहीं है, निष्किंचन भक्त नहीं है। तो कभी कभी शुद्ध भक्त भी अपनी भक्ति को बचाने के लिए भी डरता है, वो डरना चाहिए। देवताओं की बात थोड़ा अलग रही, शुद्ध भक्त भी
अपने भक्ति को बचाने के लिए हमेशा वो डरता है कि हमारी भक्ति बचा रहे, हमारे शरीर की रक्षा हो। हाँ, तो ये भक्त जो है ऐसा नहीं कि अग्नि में जंप कर जाता, वो भयभीत, ये एक भय है भौतिक चीज का, हमारा भक्ति चीज चला जाएगा। एक भय होता है हमारी भक्ति छूट जाएगी। भक्ति छूटने का भय बहुत अच्छा है। श्रील प्रभुपाद जी 10वें स्कंद में वहां वर्णन करते हैं देवकी और कंस ये सब के इसमें, कि भक्त जो है हमेशा हमको याद आ रहा है कि एक बार हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज यहाँ थे नैरोबी में, तो किसी के यहाँ उनको बुलाया गया था कि शाम का प्रोग्राम था 7 बजे, तो प्रोग्राम नहीं था, ऐसे मिलने का प्रोग्राम था प्रसाद का। तो फिर उसके पहले एक बहुत बड़े व्यक्ति आए महाराज से मिलने के लिए, तो महाराज पूछे क्या समाचार है, कैसे है। वो बोले महाराज वो रास्ता शाम को ये रास्ते पे मत जाना। महाराज तो ऐसे भी थोड़ा डरते थे ये रास्ते पे मत जाना, गाड़ी ले लेते हैं बंदूक के बल पे, रिवॉल्वर के बल पे, ऐसे सब वर्णन किया। तो महाराज तो बोले हमको उमापति और उसके यहाँ प्रोग्राम कैंसिल कर दो। तो मैं बोला महाराज जी वो तो बहुत नाराज हो जाएगा, मैं कैसे, नहीं नहीं वो मैं आप फोन लगाओ मैं बात कर देता हूँ। तो महाराज ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि देखो कि आजकल सिक्योरिटी ठीक नहीं है, हमको किसी ने बताया कि वो रोड अच्छा नहीं है, है? तो इसलिए मैं प्रोग्राम कैंसिल करता नहीं आऊंगा, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो बोले ठीक है। तो वो लोग दूसरे दिन सुबह महाराज के पास पहुंच गए, गुरु महाराज के पास। महाराज कहते हैं महाराज से प्रश्न, महाराज एक प्रश्न है। बोलते हैं क्या प्रश्न है। कहते हैं भगवान के भक्त कभी डरते नहीं है, तो आप इतना क्यों डर गए। महाराज कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूं कि भगवान कृष्ण हमको बचाने के लिए आए मैं अपनी रक्षा खुदा भगवान से सेवा नहीं लेना चाहता हूँ कहते हैं महाराज ने कहा कि मैं अब खुद ध्यान देता हूँ कि ये रास्ता ठीक नहीं है, वहां आग लगी है तो रास्ता छोड़ दो। तो मैं अपनी ऐसे पूरा, हालांकि भगवान ही रक्षा करते हैं लेकिन बुद्धि दिया है उन्होंने, तो मैं अब विचार करके चलता हूँ। इसलिए मैं चैलेंज नहीं करता हूँ भगवान हमारे हमको बचाने आएंगे, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो लोग शांत होके चले गए। तो कहने का अर्थ है भक्त डरते हैं भक्ति से, अपने शरीर से, क्योंकि शरीर में बीमारी नहीं आ जाए अननेसेसरी कोई शरीर का, क्योंकि ये शरीर तो भगवान के धाम जाने के लिए है, एक एक यंत्र है, तो इसको बचा, इसमें भय, तो एक भय होता है हमारा सब छूट जाएगा भौतिक, तो भक्त का उसका भय नहीं होता है। तो कभी कभी भक्त प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये सब छूट जाए। हमको हमारे गुरु भाई हैं गुड़ाकेश वो बता रहे थे, तो उन्होंने 1 साल तक 64 माला किया कि उनका बिजनेस बंद हो जाए तो ऐसा कोई कर नहीं सकता, बोलते हैं बहुत बिजनेस भक्ति बहुत बाधा है, कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, तो कभी ये, तो बेटर है कि ये बंद नहीं हो रहा है। तो एक बोले हमको बता रहे थे 1 साल तक उन्होंने 64 माला किया मेरा बिजनेस बंद हो जाए, तो हमको बोले एटलीस्ट वो बिजनेस लास्ट में चला गया अंत में, तो बंद करना ही पड़ा नहीं तो परिवार वाले नहीं बंद करने देते थे, पत्नी नहीं बंद करने देती थी तो कहने का अर्थ है भक्त हमेशा भक्ति देखते हैं, मैं कैसे भक्ति का, इसलिए भक्त भयभीत रहते हैं। भक्त का भय और अभक्त के भय में जमीन आसमान का अंतर है। तो हमें ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए जो भक्त डरते हैं, नो, भक्त को हमेशा डरना चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत है तो डरेंगे नहीं तो कैसे अपनी रक्षा कर पाएंगे। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज यहाँ इस 13 नंबर के श्लोक कहते हैं कि आपके जो ब्रह्मा आदि देवता लोग हैं आपके आज्ञाकारी हैं, और वो किसी को टेंशन नहीं देने वाले हैं क्योंकि आपकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं। असुर जो है आपकी आज्ञा के अनुसार नहीं करते हैं, इसलिए सबको परेशान करते हैं, तो इसलिए वो डरे हुए हैं। तो कृपया आपका अवतार तो ये क्रोध भी दूसरे की रक्षा के लिए है, अभी आपका क्रोध से भक्त लोग डरे हुए हैं, कृपया अपने क्रोध को समेटिए, अपने क्रोध को बस में करिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 10 मिनट 11 मिनट बाकी है, तो आज तो थोड़े कम लोग हैं, कोई नहीं, कृष्ण कथा होती है तो कम ज्यादा में कोई फर्क नहीं पड़ता है आज से 10-12 लोग हैं, लेकिन इसके मतलब ये है कि हमें थोड़ा प्रश्न पूछने का अवसर थोड़ा अधिक मिलेगा। तो बहुत आनंद आया आपका। क्लास हर हर हफ्ते और मीठा होता जाता है और सुंदर होता जाता है, या फिर हमें हमें आनंद आता है ज्यादा क्योंकि हम और ध्यान से सुनते हैं हर हफ्ते।
तो जो कोई भी जिसके पास भी प्रश्न है तो वो हाथ उठा सकते हैं। ये रेज हैंड फीचर है उसमें जूम में, तो उसको उठा के फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, अमिता जी, आप। माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं पूरा सप्ताह आपका इंतजार करती हूँ। आपका थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए ऐसे होता है कि मेरे प्रश्नों का आप उत्तर दे रहे हैं। पूरा लेक्चर ही ऐसा होता है कि मुझे ऐसे लगता है कि आप मेरे ही प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो और आज भी आपने शुरू में मेरे को प्रश्न आया था कि कि जितना मैं पढ़ती हूँ मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही पीछे हूँ और भक्ति में भी प्रोग्रेस नहीं करती हूँ। तो मन में एक भय हो जाता है कि मृत्यु कभी भी आ जाएगी, समय निकल गया है, बहुत कम समय है, तो मैं कैसे भक्ति में आगे प्रोग्रेस करूं। और मुझे कुछ भी नहीं आता है और बहुत ही निम्न हूं मैं भक्ति में। पर फिर आपने बोला कि भय होना बहुत जरूरी है, भय अच्छा होता है। तो अ, तो उस मतलब कैसे इस भय से मुक्त हों, कैसे भक्ति में आगे बढ़े, ये मेरा एक प्रश्न है। दूसरा ये है कि आपने वो मिक्स भक्ति के बारे में कुछ बताया था, आप थोड़ा उसके बारे में और बोलेंगे कि मिक्स भक्ति क्या होती है और हम मतलब किस तरह उससे बच सकते हैं। मिक्स भक्ति का माता जी सिंपल उत्तर है, साधु शास्त्र गुरु ओके। के अनुसार चलते हैं तो उसको, हम शुद्ध नहीं हैं लेकिन हम्म। हम शुद्ध रास्ते पे चल रहे अच्छा जी। हैं। भले हमारे में बहुत कमियां हैं, हम्म। लेकिन हमारा अगर साधु शास्त्र गुरु के रास्ते पे आप चलेंगी, जैसे साधु जब दीक्षा लेते हैं तो गुरु महाराज बताते हैं हम्म। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए 16 माला का, पर 10 नाम का अपराध से बचिए। हाँ जी, ये 10 नाम साधु के अपराध पास क्या है? 10 10 नाम नाम अपराध, अपराध। ये क्या 10 है? नाम अपराध होता है भगवान के भक्त जो प्रचारक हैं, बड़े प्रचार कर रहे हैं, उनकी अच्छा। निंदा करना, अच्छा। आप समझ, गुरु की अवज्ञा करना, और फिर जो देवी देवताओं को भगवान के नाम के समान और उनसे स्वतंत्र समझना, नाम के बल पे पाप करना, नाम का अर्थ अपने मन से लगाना। अच्छा। आप समझे, शास्त्र में ऐसे सोचना कि वर्णन कर दिया गया है, ये हम्म। वर्णन कर दिया है, ऐसे 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 कभी कभी डाउट हो जाता है, हाँ ऐसे जी। सब लिख दिया है। हाँ जी। तो ये भी एक अपराध है। अच्छा जी। आप समझ रहे हैं ना। हम्म। अश्रद्धालु जिसके पास श्रद्धा नहीं है तो उसको उपदेश देना, आप समझ रही हैं। और जप करते समय सावधानी पूर्वक जपना करना, ये भी अपराध है। इस प्रकार से 10 नाम अपराध होता है। अच्छा जी। हैं? तो जब साधु, तो ऐसा तो बहुत डिफिनीशन है, सिंपल डिफिनीशन है, जो साधु शास्त्र और गुरु के आदेश के अनुसार हम हम्म। चलते हैं, कोशिश करते हैं, तो हमारा रास्ता शुद्ध है, वो शुद्ध भक्ति का रास्ता है। तो धीरे धीरे उनका आदेश ही, शास्त्र की वाणी और साधु का संग ही हमको शुद्ध भक्ति पे ला देगा। हाँ जी। ठीक है। ऐसे दूसरी बहुत परिभाषाएं हैं, हाँ लेकिन जी। हम लोग के लिए ये बेटर है। अच्छा जी। हाँ जी। और और दूसरा प्रश्न आपका क्या था? ये था कि भय का? जैसे नहीं, जैसे मैं जितना पढ़ती हूँ अ, उतना ही मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। तो ऐसे लगता है ये कि अच्छी चीज है, हम्म। क्योंकि जब जो आने का अर्थ है विद्वता के लिए पढ़ना। हाँ जी। ये जैसे आप, ये इसके एक ही है कि हम भागवतम का सेवन जब करते हैं, हाँ जी। भक्ति का सेवन, भागवतम भगवत पढ़ते हैं, तो भगवान की वाणी है, अच्छा। ये दवा है। जैसे आप दवा लेती हो, दवा का तो सब क्या मिला है कुछ जानते नहीं। हाँ जी। तो कीर्तनम का अर्थ है पढ़ना और सुनना। हाँ जी। तो कहते हैं जब हम इसको सुने करेंगे तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, हाँ ये जी। ट्रांसलेंडल ज्ञान जो है आपके हृदय में प्रकट होगा, तो आप भक्ति में आप आगे बढ़ेंगे। आप विद्वता के लिए नहीं पढ़ रही हैं, हाँ जी। आप तो भगवान की सेवा के लिए पढ़ रही हैं, हाँ जिससे जी। आपका भगवान के गुणों का आपको जानना है। हाँ जी। भगवान कैसे, ये सब चीजों तो आप भूलेंगी नहीं। जैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाए, भूल जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं मुझे ऐसे भूलेगा। लगता है कि मुझे मतलब मैं तो बहुत ही निम्न हूँ जब ये जितना मैं तो पढ़। अच्छी बात है, ये तो अच्छी, ये तो भक्ति, जो आदमी ऐसी नम्रता है, वो नम्रता भक्ति जो है नम्रता के रस पे बैठती है।
ये तो बहुत अच्छा गुण है पढ़ने के बाद। अब वास्तव में तो बहुत अच्छा भक्ति का वर्णन, हमारे में कुछ भक्ति नहीं है। हाँ जी, हाँ ये जी, हाँ बहुत जी, अच्छी यही चीज है। यही जब फीलिंग हम आता है। पढ़ते हैं तो जो शास्त्र में तो भक्ति का बहुत उच्च कोटि का वर्णन क्या है। हाँ जैसे जी, ध्रुव महाराज की तपस्या के विषय में हाँ पढ़ते जी, हैं, हाँ जी, प्रहलाद हाँ जी, महाराज। लेकिन हाँ जी, वो सोते, हम सोचते हैं ना ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ ये तो जी। बहुत अच्छा गुण है। अच्छा, तो इससे इससे डरना हम नहीं भक्ति में चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा। इससे ही बढ़ सकते अच्छा, क्योंकि ऐसे भय लगता है कि हमारा तो जीवन खत्म, मतलब खत्म होने वाला है और हमने कुछ भी नहीं किया। हैं। हाँ, तो इसलिए आप सीरियस होकर और जप करेंगी, ध्यान से सुनेगी, पढ़ेंगी, हम्म। सेवा करेगी। तो ये भक्ति का तो क्या है, जिसमें जो रुचिकर ज्यादा लगे वो करना चाहिए। अच्छा जी। श्रवणम कीर्तनम मुख्य है। हाँ बाद जी, में जो रुचिकर, जिसमें आपका मन लगे, जैसे हाँ जी। पढ़ने का है, जैसे भगवान के पास टाइम में आपका मन लगना है तो वहां पढ़िए। हम्म। तो जो जिसमें मन ऐसा नहीं है कि आप गीता ही पढ़िए। हाँ जी। भागवतम, गीता में कभी कभी फिलॉसफी ज्यादा है तो हमको नहीं जमता है, नहीं पढ़ सकता, अच्छा नहीं लगता, बोरिंग लगता है। हाँ तो जी। पढ़ने का अर्थ भगवान को स्मरण करना, पढ़ने का यही अर्थ है। अच्छा तो जी। आपको जो अच्छा लगे, कृष्णा बुक प्रभुपाद ने लिखा है, तो हाँ किसी जी। किसी को लीला अच्छा लगता है तो कृष्णा बुक पढ़े, कोई दोष नहीं है। अच्छा, ठीक। तो जो याद रहता है वो पढ़िए। जो अच्छा। जैसे बहुत चीजें भूल जाते हैं तो उस पर कम ध्यान दीजिए। नहीं, भूलने का नहीं है मुझे, कि याद रहने का भी नहीं है मुझे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया, और भक्ति के लिए तो तो बहुत कुछ बहुत, ये करना पड़ता भक्ति का बहुत अच्छा लक्षण है। ये भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे गुण हैं आप में, जो ऐसे अगर आप फील करते हो, है। हाँ जी। हाँ जी, वो नहीं है मुझे कि मुझे जिससे याद नहीं नम्रता रहता। आएगी। हाँ जी, याद रहता या उसके लिए नहीं है, बस मुझे बहुत ही अच्छा फीलिंग अच्छा, होता है कि मैं बहुत पीछे हूँ, बहुत ही पीछे हूँ। ये अच्छी बात है। जो आदमी ये सोचता है वही आगे बढ़ता है। जो सोचता है मैं बहुत आगे हूँ वो गिरेगा। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। है। हाँ जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक प्रश्न हमारे पास था, वो आप स्वतंत्रता की बात कर रहे थे कि भक्त कभी स्वतंत्र नहीं रहता। तो यहाँ पे पश्चिम देशों में स्वतंत्र होने का तो पूरा कल्चर है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र ही होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। तो अम, वो कल्चर बड़ा स्ट्रांग है, तो उसका उसका क्या किया जाए, मतलब ये वास्तव कैसे उनको समझाया जाए। क्या स्वतंत्र, पहले तो बात, जितना जो स्वतंत्र भौतिक जगत में रहना चाहता है उतना ही वो परतंत्र है। हम लोग तो ज्यादा स्वतंत्र नहीं है। जैसे साइंटिफिक एडवांसमेंट है, हम बहुत ज्यादा गुलाम है। जैसे आपको पहले बचपन में हम लोग मैथ जब लिखते वो करते थे तो ऐसे सब याद रहता था। आज तो तुरंत मोबाइल खोलना पड़ता है। तो हम हर चीज के लिए परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है जो भक्ति करता है वो भौतिक गुणों से स्वतंत्र है, प्रभावित नहीं होता, होगा तो कम प्रभावित होगा। हाँ। और वो उसका जीवन भी बहुत स्वतंत्र है, कहीं वो फ्री रहता है, फ्री घूम जाएगा, माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ। तो अगर देखा जाए तो स्पिरिचुअल स्वतंत्रता अगर वो किया जाए, हमको देखिए हर चीज हमको हमारा, हमारा काम लस्ट हमको परतंत्र है। हम एंगर से परतंत्र हैं। हम गुलाम हैं अपने, सबके गुलाम है अगर देखा जाए तो। लेकिन जो भक्ति करता है वो ये सबसे स्वतंत्र होता है। तो पहले तो हमको उनको समझाना चाहिए तुम स्वतंत्रता क्या है, तुम तो गुलाम हो अपने साइंटिफिक एडवांसमेंट के, अपने फैसिलिटी के गुलाम हो। स्वतंत्रता का क्या है अर्थ है, जैसे भक्त जो है ऐसे ही स्वतंत्रता पूर्वक मूविंग करते हैं। जैसे नारद हैं पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं। नारद तो क्या है, भक्त लोग जो इस्कॉन में डीओटी हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं पूरे पृथ्वी पर। वो स्वतंत्र है, इतना प्रभावित नहीं है। और वो टॉलरेट कर लेते हैं, दूसरे लोग तो टॉलरेट भी नहीं कर सकते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं। हाँ। तो भक्त को कोई दुख आ जाता है वो सहन कर लेते हैं। और कोई ऐसे ही वास्तव में देखा जाए तो भक्त से, क्योंकि भक्त जो है तीनों गुणों से मुक्त होते हैं, सबको तीनों गुण बांधे हुए हैं। तो जब हम वो, तो हमको लगता है माया के द्वारा लगता है कि हम फ्रीडम स्वतंत्र हैं। वास्तव में परतंत्र हैं, वो स्वतंत्र नहीं है। वो कैसे परतंत्र, जैसे मान लीजिए वहां कोई शादी, एक शादी करके कोई नहीं रह सकता है, वो अपने लस्ट से गुलाम है। वो अपने काम के बस में है ना, गुलाम है, वो परतंत्र स्वतंत्र कहाँ हुआ।
स्वतंत्र उसको है जो अपनी एक धर्म पत्नी के साथ रहता है, वो स्वतंत्र है। वो लस्ट उसको का गुलाम नहीं है, काम का गुलाम नहीं है, क्रोध का गुलाम नहीं है, ग्रीड ग्रीड का गुलाम नहीं है। तो अगर ऐसे स्टडी किया जाए तो वास्तव में भक्त का जीवन जो शास्त्र में लिखा है वो लोग ही स्वतंत्र हैं। बाकी तो सभी लोग परतंत्र हैं। उनको लगता है, जैसे मान लो लोग सोचते हैं मैंने 2 शादी कर लिया, स्वतंत्र हूं, मैं उधर ड्रिंक करता हूँ, ये स्वतंत्रता थोड़ी है। आप अपने इच्छा के गुलाम हो। अब प्रभुपाद जी यहाँ एक आर एम पटेल, डॉक्टर आर एम पटेल थे, उनको मिले। आर एम पटेल ड्रिंक करते थे, स्मोक करते थे, मीट खाते थे। तो प्रभुपाद बोले कि यू आर गोदास, आई एम गोस्वामी। तो तुम अपने इंद्रियों के गोदास, इंद्रियों के गुलाम हो, मैं इंद्रियों का मालिक हूं, तो मैं स्वतंत्र हूं क्योंकि अपनी इंद्रियों का मालिक हूं। तो उसी क्षण उन्होंने अपना सिगरेट का पैकेट ही फेंक दिया। उसी दिन से मांस खाना सब कुछ बंद कर दिया डॉक्टर। तो वास्तव में देखा जाए तो वो लोग इंद्रियों के गुलाम है, स्वतंत्र नहीं है। ठीक है प्रभु। बहुत एक और प्रश्न किसी और के पास हो तो आप प्लीज हाथ उठाना। जब तक नहीं है तो हम एक और प्रश्न पूछते हैं। वो आपने बताया कि प्रभुपाद जी कोई चीज उन्होंने नई नहीं दी है, बार बार वही पॉइंट को बार बार लेके आते हैं। तो कई बार भक्त लोग ही कहते हैं कि प्रभुपाद जी तो जब कभी पढ़ते हैं, कोई भी उनका तात्पर्य पढ़ते हैं, कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, तो वही बात बार बार मायावादी के अगेंस्ट, हम जीवात्मा है, शरीर नहीं है, से बार बार तो हम बोर हो जाते हैं। हमें प्रेरणा के लिए और कुछ चाहिए, हमें और कुछ बताओ। तो क्या उनको कैसे समझाया जा वो सकता है? उनकी उनकी अज्ञान, जैसे आप तो प्रोफेसर हैं, आप तो डीन है यूनिवर्सिटी में, तो आपके जो कोर्स में है वही बार बार टीचर आपके प्रोफेसर लोग दोहराते होंगे ना, कि हमेशा नया नया लेके आते हैं। नहीं, वही आप कि कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएगा जो उसके कोर्स में है, बुक है, तो उसका ही रिपीट करेगा ना। तो नया लेके आएगा तो फेल हो जाएगा। स्टूडेंट भी नया नया उसमें लिखेगा, फेल हो जाएगा, वो पास तो होगा नहीं। तो हमारा तो काम है शास्त्र में जो लिखा है वही बार बार रिपीट करना। क्योंकि वो लोग सिस्टमेटिक फॉलो नहीं करते, इसलिए उसको उनको टेस्ट नहीं मिलता है। इसलिए जिसको टेस्ट नहीं मिलता है उसको नया चाहिए। जो बार बार रिपीट करने में, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र में क्या नया लाएंगे, तो वही तो बार बार रिपीट करेंगे ना। भागवतम में क्या नया लाएंगे, भक्त सम सिंधु में क्या, तो उनको टेस्ट नहीं है, उसमें रस नहीं मिल रहा है, फीका लग रहा है, तो इसलिए वो नया चाहते हैं। लेकिन जब रस मिलेगा तो आपको तो वही बार बार, दूसरा तो आप टच भी नहीं करना चाहेंगे। और जितनी बार पढ़ेंगे वो नया रस मिलेगा। नवायमान हमेशा नया है, क्योंकि उनको बाहर को लोग को रस नहीं, इसलिए उनको सिस्टमेटिक वैदिक भक्ति करना चाहिए। तो वैदिक भक्ति करेंगे तो वैदिक भक्ति का अर्थ होता है विधि विधान, उसे इंद्रियां बस में रहती है, आपके बस में नहीं है, बाय फोर्स बस में करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं जिसको राग, रूप गोस्वामी लिखते हैं, यत रागान अवक्ताम प्रवृत्ति उपजायते शास्त्र और शास्त्रेषु, कहते हैं जो शास्त्र के शासन में रहता है उसको वैदिक भक्ति कहते हैं। तो जिसका इसको कहते हैं मन की चंचलता, नया नया चाहिए, कि मतलब उनका मन चंचल है, तो वो शास्त्र के आदेश का पालन करना चाहिए, गुरु का आदेश का पालन करना चाहिए। तो वो पालन करेंगे तो उनकी इंद्रियां बस में होगी, क्योंकि वो स्वाभाविक आसक्ति नहीं है उनमें, इसलिए नया चाहते हैं। इसलिए वो वैदिक भक्ति के कैंडिडेट हैं, उनको बहुत स्ट्रांगली वैदिक भक्ति को पालन करना चाहिए। नया चाहने का अर्थ है अज्ञानता। नया संसार में नया क्या है, भगवान परम पुरुष है, उसमें नया भगवान कहाँ आएंगे, कृष्ण नया आएंगे, उनका नाम नया हो सकता है, जो उनका नाम है नया क्या है, नया का अर्थ है अज्ञानता। हाँ, आपका रस नया बढ़ेगा, आपको रस नया मिलेगा, हमेशा उसी नाम में नया रस मिलेगा, उसी भागवतम में नया मिलेगा, सेम चीज में। तो क्योंकि वो अभी प्रभुपाद जी कहते हैं ना, आपके पास हनी की बोतल है तो उसका ऊपर का ढक्कन खोलिए, जब खोल के पिएंगे तब हनी का स्वाद आएगा। तो वो लोग बोतल चाट रहे हैं ना, इसलिए उनको स्वाद नहीं मिलता है, तुमको नया चाहिए, नया चाहिए, नया चाहिए।
ये अपनी मैं थोड़ा जो सुना था वही एक्सप्लेन किया आपको। आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए इसके ऊपर। नहीं नहीं, अब बस हमें याद, आपकी बात से याद आया, हनुमत प्रेषक महाराज हमेशा ही कहते हैं कि लोग लोग ऐसे प्रेरणा के लिए देखते हैं कि हमें प्रेरणा मिलेगी, यहाँ मिलेगी, वहां, ऐसे ऐसे भागते हैं इधर उधर। लेकिन वो कहते हैं भगवान कोई वो नहीं है, कोई शराब की बोतल या कोई कोई ड्रग कि जब जब हमें प्रेरणा चाहिए तो थोड़ा पी लिया हमने, फिर हमें कोई हाई मिलना चाहिए। परफेक्ट एग्जाम्पल देते हैं महाराज, परफेक्ट एग्जाम्पल देते हैं। और दूसरे जो नया नया टेक्निक से करता है वो भी इल्यूजन में है। जो नया नया एक निकालता है तरीका, कभी कभी नया, वो ठीक नहीं है। वो ठीक, मान लो किसी एक के लिए, मान लो कोई एक व्यक्ति कोई स्पेशल बीमारी है तो उसको अकेले में बता दो, लेकिन कोई इस नया नया टेक्निक का सेमिनार करता है वो लोगों को मिसगाइड करेगा और खुद को मिसगाइड करेगा। हाँ, किसी को अकेले बीमारी है तो उसको अकेले में समझा दीजिए, आप ऐसे नए ट्रिक से करो, अच्छा है। अच्छा, थैंक यू प्रभु जी। अमृत अकेली या तो पुरुषोत्तम? अच्छा, अभी कोई किसी का प्रश्न तो नहीं है? है, एक बाकी है प्रभु जी बस। हाँ हाँ, कुछ, हाँ कोई हाथ उठाया है। हाँ अमृता। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। तो आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हाँ, एक मिनट, चैतन्य गया है ठीक करने के लिए। हाँ उसमें ठीक वो है। गलत माइक्रोफोन आ जाता है काम में। अब आ रहा? हाँ, अब अब आवाज आ रही? Okay. Okay. हाँ अभी। But yes, thank you so much for this class. I'll ask my question in English if that's okay. नो प्रॉब्लम, Uh, नो प्रॉब्लम। so you talked about how a devotee is fearless. The only fear they have is for नो ना, अभी भी थोड़ा कट रही है फिर से। okay. You talked about how नो the नो, devotees. Can you hear me now? हाँ आई कैन हियर नाउ। Okay. You said how the devotees only fearful for their protection of their bhakti, right? But when a devotee gets certain sufferings in their life, whether that be materially, and so how do they overcome that suffering so that their bhakti can um, keep going? Because sometimes नो our bhakti becomes like नो नो, नो नीड। becomes still. एक्चुअली आई अंडरस्टैंड योर Hmm. क्वेश्चन इज when sometimes devotee is suffering, so sometimes they get so much problem of your devotional service, yeah? Yes. So how they can overcome? No need. Yes. Krishna said, "Tam titikshya bharat." Hmm. Suffering will come. We have to tolerate. Suffering comes just like somebody becomes sick. That is suffering. You have to take medicine, same time tolerate. Hmm. Sometimes suffering from the you are not feeling happy. Somebody insulted you. Suffering from the mind. So you have to tolerate and same time read. So by reading you'll get understanding and same time tolerate. So Krishna said, "Tam titiksha bharat." मात स्पर्शास्तु कौंते शीतो सुख दुखदा आगम पानी नित्य। There's no other reason. Only we have to tolerate because we cannot remove suffering. It's not possible. But okay, somebody is sick, by medicine we can minimize. That should be taken, but same time should be tolerated. But This if was your that's question, Amrita Kelly? yes, that was definitely part of the question. But my follow-up question is that if that suffering stops you from doing your devotional service, how do you become determined to continue? For example, like you said, you're sick. So if you get sick and okay, so I can't finish my rounds or whatever it is, just an example. So how do you become determined to continue devotional service in times of suffering? That is my Take, question. take advice from very advanced devotees. Okay. Take advice from very advanced devotees. So even while suffering, you'll be able to remember Krishna. Maybe you cannot chant round, but you can remember Krishna.
you can chant in the mind. Somehow or other you remembering also devotional service. So take guidance from devotees, then he will adjust according to time, place, circumstances. Okay. Is it okay? Yes. Thank you so much. Yes. Thank you. Hare Krishna. धन्यवाद. Hare Krishna. तो प्रभु जी अभी क्या किया जाए, बंद किया जाए, समय पूरा हो गया, क्वेश्चन भी सबका पूरा हो गया. हाँ प्रभु जी, हाँ सबका पूरा हो गया क्वेश्चन. तो थैंक यू वेरी मच. इस समय यहाँ पे 1108 बजे है, तो बहुत ऑस्पिशियस टाइम भी है. तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा समाप्त करेंगे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे. ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर परम हरे हरे. तो दो हफ्ते में प्रभु जी, ठीक है? हाँ नेक्स्ट 8 तारीख को. 8 तारीख को ठीक है. ठीक है. ओके हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.